বগুড়া ইনফো নিউজ আপডেট। মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গে গতকালের প্রচারসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পায়ে ব্যথা, কখন হাতে ব্যথা, এবার কি বলতে কি এবার তো অলরেডি শুরু করেছেন, কালো কাপড় পরে না একটা কি উন্নার মতো পরে সুপ্রিম কোর্টে একটা দেখালেন, তো আমরাও ভাবলাম যে শুরু হয়েছে। একবার তো পা ভাঙলেন, এবার জানি আমরা অপেক্ষায় আছি কি জানি করবেন, সেটা তো উনার খুব সিক্রেট বিষয়। তো কখন কি করবেন উনি তো নিজেই নিজের মধ্যে থাকে না। উনি বলছেন, রাষ্ট্রপতিজিকে বলছেন উনি বারবার আসবেন আর আমি বারবার যাব, আমার কোনো কাজকর্ম নেই নাকি? তো কখন যে কি বলেন, আর উনি আসেনও না সেরকম ভাবে। কিন্তু যদি দেখা যায় হিসাব করে, যখন যা খুশি তাই বলেন, গানও গান। আবার উনি এত বড় আর্টিস্ট, উনি LLBও করেছেন আমি যা শুনলাম। আবার উনি মানে সব কিছুতেই মানে দক্ষতা উন্নয়নে কিন্তু পারদর্শী। কাজে উনাকে আমি বলবো যে উনি মানুষ অনেক আশা করেছিল ওনার কাছ থেকে, কিন্তু সেটা কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানুষ পাচ্ছে না। সেখানে দুর্নীতিতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, পুলিশকে লেলিয়ে সেখানে যেভাবে বিরোধী দলে যে প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে কিছুই, এখানে গণতন্ত্র কিছুই নেই। ত্রিপুরাতেও আপনারা দেখেছেন মাঝে মাঝে পরিযায়ী হয়ে এখানে আসেন, আর কি অবস্থা দাঁড়ায় ওনাদের। যে এই সারা ভারত যে তৃণমূল পার্টি সেটা রাখার জন্য ত্রিপুরাতে 4% যে ভোটের জন্য এখানে আসেন, কিন্তু গত ইলেকশনে আপনারা দেখেছেন ওনারা কিন্তু কি হয়েছিল ওনাদের পার্সেন্টেজ, আমাদের একদম মাইনাসে ওনারা কিন্তু চলে গেছে। কাজে এইগুলো আসবে। আর এখানে এসে যখনই আসেন জেহাদিদের মতো সেই ছুরি নিয়ে কী সব করেন, এক এক সময় মোটরসাইকেল ভাঙেন। এবারও একবার চেষ্টা হয়েছিল আপনারা জানেন, কিন্তু ওনাদের যে প্ল্যানিংটা কিন্তু আমি মানে বেচতে দিয়েছি, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস। ऑलरेडी 1500 फैमिली, मतलब 1500 एक फैमिली से एक ही मिलेगा। तो 1500 फैमिली से ऑलरेडी एक एक करके 1500 बेनिफिशियरी को हम लोग 10,000 करके दे रहे हैं। माइनॉरिटी संप्रदाय, और सब माइनॉरिटी मतलब खाली मुस्लिम नहीं है, उसमें क्रिश्चियन हो सकता है, उसमें सिख भी हो सकता है, उसमें जैन भी हो सकता है। तो ज़्यादातर यहाँ पर माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम ही है। तो इन लोग हम जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चाहते हैं उनको जो आर्थिक रूप से उनको शक्तिशाली बनाए। तो इसीलिए हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से यहाँ माननीय मंत्री बहादुर भी है, जैसे शुक्लाचरण नोआते जी, तो उनके दफ्तर से मुख्यमंत्री के नाम से ये संख्यालघु सहायता प्रकल्प करके इसे बनाया। तो ये इसमें 10,000 करके सबको दिया है। कोई अगर चाहे कुछ बिजनेस करे, कोई छोटा मोटा कुछ काम करे, तो इसके लिए ये आज से ये शुरू हुआ। 2025 में ये शुरू हुआ था, इसी नाम से हुआ। ऑलरेडी हम लोग पहले ही इसको डिक्लेरेशन हुआ था, लेकिन आज इसका इनोग्रेशन हुआ है। सर, वेस्ट बंगाल इलेक्शन को क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल घूरे एसছেন, इसको लेकर क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल इलेक्शन को लेकर वेस्ट बंगाल तो जाना ही पड़ता है, हम लोग तो जानते हो पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है। तो वेस्ट बंगाल का जो अभी सिचुएशन है आप जानते हो क्या सिचुएशन है वहाँ, और ऐसा नहीं चल सकता है। 34 साल वाम फ्रंट वहाँ पर राज किया है, और 34 साल राज करने के बाद लोग वहाँ सोचे थे, जनता सोचे थे एक अच्छा एक पार्टी आया है, लेकिन अल्टीमेटली देखा है वो 34 साल जिस तरह ये लोग चलाया एक ही स्टाइल में, बल्कि डबल मैं बोलूँगा कि कार्बन कॉपी, ट्रिपल कार्बन कॉपी ये लोग कर रहे हैं वहाँ पर। और जिस तरह जिहादी सिस्टम से ये लोग काम करते हैं, ये चलता नहीं है। कोई कानून नहीं मानते हैं। हमारे महामुनीम राष्ट्रपति जी आई थी कुछ दिन पहले, आप जानते हो, और उनको रिसीव करने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट में भी नहीं गए। इनका एक कॉन्फ्रेंस था, साउथाल जो वहाँ साउथाली है इन लोगों का लिए, खुद भी साउथाल ग्रुप से है वो, उनको मैंने बार बार उनके ऑफिस से बताया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप सोचो ये आने वाली है, उनका कोई मिनिस्टर तो गया नहीं है और खुद भी नहीं गए, उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो। लेकिन ऐसा तो चलता नहीं है, एक तो प्रोटोकॉल है, ये जाना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट में आप देखो, एक काला सा क्या एक पहना और जाके वहाँ पर भी नाटक किया। नाटक के बाद वो बोल रही थी जिन्हें हम लोग जीत गए यहाँ, तो जीत गया तो फिर अब धरना में क्यों बैठे हो?
जब आप जीत गए हो तो वहाँ पर धर्मतला में आप क्यों वहाँ पर बैठी हो भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी आने वाले दिन वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन हमने देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अब छोड़ने वाला नहीं है। वहाँ पर जिस तरह चल रहा है जिहादी को लेके बांग्लादेश से, वहाँ पर जमीन ही नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर फेंसिंग के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहे ताकि ये लोग आए। तो घुसपैठिया को जो अभी SIR शुरू हुआ है, इसमें अबाउट 65 लाख अभी नाम अभी वहाँ से ख़त्म हो गया। इनका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसमें खाली 50 लाख का डिफरेंस था। अभी 65 लाख और 60 लाख और भी है। इनके लिए अभी यहाँ पर जल पत्थर चल रहा है, वहाँ पर क्या होगा। इसमें अगर कुछ और कम हो तो आप समझ लो 40,000 करके हर विधानसभा में कम होगा उनका, जो जिनके ऊपर बेस करके ये इलेक्शन जीती है। तो इनका इसीलिए दिमाग खराब हो गया। एक तो ये, दो है ये जब वहाँ पर बैठी है, इसका मतलब प्रैक्टिस भी कर रही है। आने वाले दिन तो ऑपोजिशन में बैठना है, तो अभी से फीड पहले जैसे करती थी वैसा प्रैक्टिस कर रही वो। तो वहाँ का मैंने देखा कि जनता में एक आक्रोश है। इस तरह नहीं चलता वहाँ पर, इतना चोरी, और जिस तरह वहाँ पर जो महिला असुरक्षित है, इनके लिए बहुत चिंताजनक है। जिस बंगाल को पहले हम लोग बोलते हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये आने वाले दिन फिर से मोदी जी वहाँ पर परिवर्तन के लिए उन्होंने आवाज़ दिया, और वहाँ पर ऑलरेडी रथ यात्रा भी शुरू, आप देखें सर। प्रत्येक To Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.